मैंने आप लोगों को ये वीडियोस और ये नोट्स डाले थे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसकी डेफिनेशंस, उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना। फिर एक वीडियो मैंने डाली थी आपकी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन हिंदी, है ना। इसको आप पूरा पढ़ना, इसमें डीएसबी और आपका जो भी इसमें टाइप्स ऑफ जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस की, वो भी इसमें दी हुई है ना। और भी इसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं बहुत सारे, तो वो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो इसमें आपका वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस का रहता है, उसकी इक्वेशंस क्या क्या रहती है, ये तीसरी वीडियो में है ना। फिर आपका ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस क्या रहता है, तो ये जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में बहुत यूज़ होता है ना। जनरली ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिटिंग यानी भेजना, एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को पहुंचाने को हम, या जो कंटिन्यूस भेजते हैं हम, उस चीज़ को हम ट्रांसमिटिंग कहते हैं, है ना। रिसीविंग मतलब प्राप्त करना। तो विथ रेडियो कैरियर वेव, एक रेडियो कैरियर वेव रहती है आपकी, जैसे कि हमारी टेलीफोन का ही अगर हम एग्जांपल लें, या मोबाइल से जब हम बात करते हैं, तो हमारी वॉइस जो होगी वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गई, यानी हमारा मैसेज सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उस वॉइस को हम किस पे कैरी करवाते हैं, किसी कैरियर वेव पे। तो वो कैरियर वेव आपकी रेडियो वेव होती है ना। और भी स्ट्रॉन्ग वेव जो हमारी वॉइस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। भाई जाहिर सी बात है कि अगर मुझे मोबाइल से बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी जो सूचना है, चाहे वो हमारी वॉइस हो, वीडियो हो, मैसेज हो, एक्सेट्रा कोई भी जानकारी हो, अगर दूर तक पहुंचानी है, तो भाई अगर हम मैसेज हाथ से लिख करके किसी को भेजेंगे तो कितनी दूर तक फेंकेंगे उसको कागज़ पे लिख करके, है ना। समझ जाओ आप ही, जाहिर सी बात है। अगर किसी को मैं बोल के अगर किसी को कम्युनिकेशन करना है, तो खूब से खूब मैं आधा किलोमीटर तक किसी को चिल्लाऊंगा, जब जाके उस तक मेरी आवाज़ जाएगी। बाकी अगर मुझे मेरी आवाज़ कई किलोमीटर तक अगर पहुंचानी है, या कोई भी जानकारी, तो वो मैं नहीं पहुंचा सकता, है ना। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ता है कि किसी न किसी, भाई पुराने ज़माने में क्या होता था, अपनी सूचना पहुंचाने के लिए हम किसी वाहक का यूज़ करते थे। अब ज़माना इलेक्ट्रॉनिक का है, तो अब हमारे वाहक कौन है, रेडियो वेव। तो हम हमारे मैसेज सिग्नल को मिक्सअप कर देते हैं, या ओवरलैप करना, या उसको मॉड्यूल, इसको इसी को ही हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, कि भाई हमारी मैसेज सिग्नल को किसी कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज करना, या उस पर बैठा देना, या उसके अंदर मिक्सअप कर देना। तो वो कैरियर वेव जो रहती है वाहक का काम करती है, वह, है ना, हमारे सिग्नल को ले जाती है। फिर जो प्राप्त, जहाँ पे हमारा सिग्नल होता है, तो वो उस कैरियर वेव में से हमारे मैसेज सिग्नल को रिसीवर अलग कर लेता है, और हमारे वो जो हमारा जैसे हमने जानकारी भेजी है उस तक हमें, उस तक हमारी जो जानकारी है ओरिजिनल, वो उसे फिर वो प्राप्त हो जाती है। तो वहाँ पे कैरियर वेव से मैसेज सिग्नल को अलग कर लेना, वो डीमोड्यूलेशन हो गया। तो ये आपके मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, है ना। तो ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपका जो रहता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, जो आपका एम्पलीट्यूड रहता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ, जो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैंने बताया भी था आपको BEE में पिछले उसमें, कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमारा जो सिग्नल की मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ जो रहती है, वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो जो रहता है आपका कैरियर वेव का रहता है, उसको हम वेरी करते हैं किसके प्रोपोर्शन में, मैसेज सिग्नल के प्रोपोर्शन में, जैसे कि ऑडियो सिग्नल के रूप में, है ना। और आपका इसमें इसको पूरा पढ़ना आप डिटेल्स में, डिफरेंट पूरी टेक्निक्स है इसमें, है ना। और ये जो मैंने नोट्स दिया है, इसको जब आप सर्च करेंगे